खिताब दे रहा हूं मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को कि वो आएं और आपसे मुखातिब हों। मौलाना एहसान इलाही ज़हीर शहीद के बेटे मौलाना इब्तिसाम साहब। अय्याशी में रंग रलियों में नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादिही। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से जब भी कभी दुनिया इस्लाम के अंदर कभी जुल्म हुआ, मुसलमाना ने आलम ने उस जुल्म के खिलाफ मजलूमों का भरपूर साथ दिया। मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह एक बेटी की आबरू को बचाने के लिए सिंध में दाखिल हुए। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन आज दुख का मुकाम है कि वो मुसलमान उम्मत जिसने यूरोप के अंदर, जिसने अमूरिया के अंदर, जिसने फलस्तीन के अंदर मुसलमान बहनों बेटियों की आबरूओं का तहफ़्फ़ुज़ किया था, आज वही मुसलमान उम्मत अरबों की तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद गजा के अंदर हमारी माओं को, हमारी बहनों और बेटियों को और हमारे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर, गजा का मुसलमान रो रहा है, सिसक रहा है, पुकार रहा है, अल्लाह अकबर के नारे को लगा रहा है। रसूलुल्लाह की निस्बत और उनकी उम्मत के लोगों को उनकी निस्बत के साथ अपनी हमराही और अपनी हमनवाई के लिए दावत दे रहा है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन ज़मीर मुस्लिम सोया हुआ है। हालांकि अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कायनात के तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। और हजरत मौलाना तफ़ अली खान ने कहा था, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। हजरात गिरामी कदर, आज बरादर अकबर मौलाना सिराजुल हक साहब ने आपको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है कि अहले फलस्तीन को यह बात सुनाई जाए, अगरचे मुसलमान हुक्मरानों का ज़मीर सो रहा है, लेकिन आज भी मुसलमान उम्मत के ज़मीर जिंदा हैं। और अल्लाह के फजल करम से हम किबला अव्वल की बादियाबी के लिए हजरत उमर फारूक और हजरत सलाहुद्दीन की रिवायात को पलटाने के लिए तैयार हैं। वो उमर फारूक जो कच्ची जमीन पर सोया करता था और तकिए के बगैर अपनी नींद को पूरा किया करता था, और वो सलाहुद्दीन जो वसाइल की कमी की वजह से सारी जिंदगी हज बैतुल्लाह की सआदत को हासिल नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित किया, असल चीज अफरादी कुव्वत नहीं है, बल्कि असल चीज ईमानी और जिहादी कुव्वत है। हजरात गिरामी कदर, अभी 2 रोज कबल जनरल आसिम मुनीर ने उलमा और मशाइख को इस्लामाबाद में तलब किया था। हमने उस मौके पर भी उनके सामने अपने जज्बात को रखा था और उनके सामने भी ये बात अर्ज की थी कि मुसलमान उम्मत हर चीज को गवारा कर सकती है, लेकिन बैतुल मुकद्दस के इलाके के अंदर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, आज का यह अजीम शान मार्च जिसमें अल्लाह के फजल करम से लाखों की तादाद में मुसलमान भाई बेटे और बहनें मौजूद हैं, ये अहले फलस्तीन को पैगाम दे रहा है कि इंशाअल्लाह फलस्तीनियों तुम अकेले नहीं हो, तुम तनहा नहीं हो, बल्कि मोहम्मद अरबी की सारी उम्मत तुम्हारी पुष्ट के ऊपर खड़ी है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जिहाद करना गो रियासत पाकिस्तान की और गो रियासत इस्लामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाना उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी है, दीनी जमातों की जिम्मेदारी है, दीनी अमाए दीन और दीनी काए दीन की जिम्मेदारी है। इस अजीम शान इज्तिमा के तवस्सुत से हम इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद और काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह के फजल करम से हम फलस्तीनी भाइयों की ताईद के लिए भी तैयार हैं, उनकी इयानत के लिए भी तैयार हैं, और उनके हमरा अपनी गर्दनों को कटवाने के लिए भी तैयार हैं। रियासत
اسلامیہ اور پاکستان کی ریاست اگر اعلان جہاد کرتی ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم ان کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان کے ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہو؟ اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کی چکی سے باہر نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ غزہ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ہمراہ اپنے آنسوؤں کو ملانے کے لیے اور ان کے دکھ درد کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، ان کو وسائل فراہم کرنے کے لیے، ان کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے، ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے اور ان کے ہمراہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے تیار ہو؟ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ اسلامی تحریکوں کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا